जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ और ये इस वीडियो का टॉपिक है दक्षायनी व्रत के बारे में। दक्षायनी माता सती का ही एक नाम है, क्योंकि माता सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, इसीलिए माता सती का एक नाम दक्षायनी भी है। और ये जो दक्षायनी व्रत है, ये व्रत बहुत ही खास है। पुराणों में इस व्रत के बारे में उल्लेख भी किया गया है। कहा जाता है कि मनचाहा पति या फिर मनचाहा पत्नी पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी के रिश्ते में भी सुधार लाने के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है। ये व्रत पूरे 1 साल का होता है और माना जाता है कि ये व्रत बहुत ज्यादा कठिन है। दक्षायनी व्रत को माता सती ने किया था। माता सती ने जब महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मन में ठान लिया था, तब माता सती ने अपनी माता की आज्ञा से इस व्रत को यानी दक्षायनी व्रत को किया था। साथ ही साथ कई विद्वानों का ये भी मानना है कि दक्षायनी व्रत को जो लोग करते हैं उन्हें धन की भी प्राप्ति होती है, यानी माता लक्ष्मी उनके घर आती है। तो इस व्रत के कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन ये व्रत बहुत कठिन है ऐसा माना जाता है। ये मैंने कहा था, लेकिन अगर आप पूरे मन से, इच्छा से, प्रेम से ये व्रत करते हैं तो ये व्रत कठिन नहीं लगता है, बल्कि इस व्रत को खत्म करते करते एक रूटीन सा हो जाता है कि महादेव की पूजा कैसे करना है। क्योंकि ये जो दक्षायनी व्रत है, इस व्रत में खास तौर से महादेव की ही पूजा की जाती है और इसके लिए कुछ खास तिथि और महीना चुना गया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि माता सती ने इस व्रत को जब किया था, तब माता सती ने किस महीने की कौन सी तिथि में महादेव की पूजा कैसे की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पुराणों में वर्णित किया गया है कि माता सती ने अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ये व्रत आरंभ किया था और माता सती ने शुक्ल पक्ष यानी अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महादेव को गुड़ और नमक से पूजा किया था। पावन कार्तिक महीने की दोनों पक्ष की यानी शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता सती ने महादेव की पूजा विभिन्न प्रकार की खीर तथा मिष्टान्न से किया था। अघन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सती ने महादेव की पूजा जौ और तिल से की थी। साथ ही साथ उस दिन माता सती पूरे दिन भर महादेव की स्तुति वंदना किया करती थी। माता सती ने पोष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की रात्रि को बिना कुछ खाए महादेव के लिए उपवास किया था और दूसरे दिन माता सती ने महादेव की तिल, मूंग दाल और विभिन्न प्रकार के उबले हुए अनाजों से महादेव की पूजा की थी। माता सती ने माघ मास की पूर्णिमा की रात्रि नदी के तट पर गीले वस्त्र पहनकर महादेव की आराधना की थी। साथ ही साथ पूरे माघ मास में विभिन्न प्रकार के जो फूल खिला करते थे, उन फूलों से महादेव की पूजा वंदना किया करती थी और पूरा माघ मास ही माता सती महादेव की ध्यान में मग्न हुआ करती थी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि माता सती महादेव की खास पूजा किया करती थी बेल के फल से तथा बिल्व पत्र से। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि माता सती महादेव की पूजा पलाश की फूल से किया करती थी। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता सती महादेव की पूजा जौ से किया करती थी। साथ ही साथ माता सती पूरे वैशाख की महीने के दौरान सिर्फ दूध तथा दूध से बनी हुई चीजों का जैसे कि घृत आदि खा के ही माता सती ने पूरा वैशाख माह ही महादेव की पूजा अर्चना वंदना में अतिवाहित कर दिया था। जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि की रात्रि को माता सती महादेव की पूजा वसंत पुष्प तथा बृहति पुष्प से किया करती थी और पूरी रात्रि बिना कुछ खाए पिए निराहार होके महादेव की पूजा वंदना किया करती थी। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दौरान माता सती महादेव की पूजा फिर से बृहति पुष्प से किया करती थी।
माता सती सावन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यज्ञोपवीत वस्त्र तथा कुश से महादेव की पूजा किया करती थी। भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दौरान माता सती महादेव की पूजा उस समय मिलने वाले विभिन्न प्रकार के फूल तथा फलों से किया करती थी। पुराणों में ऐसा उल्लेखित है कि उस दौरान यानी त्रयोदशी तिथि के दौरान माता सती ने निर्जला व्रत किया था और चतुर्दशी तिथि को ही माता उस निर्जला व्रत की समाप्ति किया करती थी। फिर से अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सती महादेव की पूजा संपन्न कर ही रही थी और पूरे भक्ति भाव से माता सती ने संपन्न किया भी। उसके बाद नवमी तिथि के दौरान यानी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन के समय में महादेव ने माता सती को दर्शन दिया था। माता सती ने जिस इच्छा से, जिस मनसा से, पूरे भक्ति भाव से, लग्न से, प्रेम से इस व्रत को किया था यानी दाक्षायणी व्रत को किया था, उस व्रत की सफल समाप्ति के बारे में घोषणा महादेव ने माता सती को दर्शन देके ही किया। और उसके बाद सभी जानते ही है कि महादेव ने माता सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पुराणों में इस दाक्षायणी व्रत को, जिसे नंदा व्रत भी कहा जाता है, इस व्रत के बारे में यानी माता सती ने इस व्रत को कैसे किया था मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये व्रत कोई करना चाहता है या करना चाहती है तो इसी क्रम में इस व्रत को किया जाता है पूरे 1 साल के लिए। कहा जाता है कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत को माता सती ने आरंभ किया था। तो हम आम लोग भी माता सती के जैसे ही अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा तिथि को भी ये व्रत आरंभ किया जा सकता है। यानी माघ मास से आने वाले नेक्स्ट माघ मास तक पूरे 1 साल तक इस व्रत को भी किया जा सकता है। सिर्फ माघ मास ही नहीं बल्कि जो तिथि पुराणों में उल्लेखित है उन तिथियों से किसी भी दिन से आप ये व्रत को स्टार्ट कर सकते हो पूरे 1 साल के लिए। माता सती ने किन किन द्रव्यों से महादेव की पूजा, महादेव की उपासना की थी वो तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इस व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करना अनिवार्य होता है क्योंकि ये महादेव की ही पूजा है। और साथ ही साथ महादेव की पूजा कैसे करना है ये सभी जानते ही है। तो उसी तरीके से भक्ति भाव से महादेव की पूजा जो व्रत रखते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद माता सती ने जिन जिन द्रव्यों से महादेव की पूजा जिन जिन तिथि में की थी उसी तरीके से ये व्रत भी हम आम लोग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर और कमेंट्स में जय मां कामाख्या हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो इस वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।